शैली। वासना के शीर्षासन करने से भी वासना वासना ही रहती है, आध्यात्मिक नहीं हो जाती। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं, एक चित्र शायद यहां होगा, क्योंकि हरिकृष्ण दास जी की डायरी में वो चित्र मैंने देखा। उस चित्र में एक सुंदर युवती का चित्र है, युवा, साथ में एक बूढ़ी स्त्री का चित्र है, और नीचे कैप्शन है, नीचे शीर्षक दिया हुआ है, जिसका कुछ मतलब ऐसा है कि जवानी बहुत देर नहीं रुकती और बुढ़ापे पे ध्यान होना चाहिए। लेकिन इसको मैं आध्यात्मिक नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां भी जो सोचने का ढंग है वो जवानी पर ही खड़ा है। और अगर बुढ़ापे की निंदा की जा रही तो सिर्फ इसलिए कि जवानी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगर ज्यादा दिन टिके तो फिर इस चित्र का क्या होगा? आज नहीं कल विज्ञान रास्ते खोज लेगा कि बुढ़ापा नहीं टिकेगा, जवानी टिकेगी। फिर इस चित्र का क्या होगा? और अभी हम जिस आदमी से कह रहे हैं कि जवानी ज्यादा दिन नहीं टिकती, बुढ़ापे का ख्याल रखो, उस आदमी को दूसरा ख्याल भी आ सकता है कि जो चीज ज्यादा देर नहीं टिकती उसको ज्यादा भोग लो। ये दोनों संभावनाएं। और फिर जो आप जोर दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं ना कि जवानी ज्यादा देर नहीं टिकती, लेकिन जवानी आपको भी कीमती है और बुढ़ापा आपको भी कीमती नहीं। लेकिन धार्मिक कला बुढ़ापे की भी कीमत मानती है। बुढ़ापे का अपना सौंदर्य है। किसने कहा कि बुढ़ापे में सौंदर्य नहीं है? बचपन का अपना सौंदर्य है, जवानी का अपना सौंदर्य है, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य है। और धार्मिक आदमी के लिए जन्म ही सुंदर नहीं है, मृत्यु का भी अपना सौंदर्य है। जब सुबह सूरज उगता है तभी सुंदर नहीं होता, जब सांझ डूबता है तब भी सुंदर होता है। और अगर कोई आदमी सच में ढंग से बूढ़ा हो जाए, बहुत कम लोग हो पाते हैं, क्योंकि जवानी इतने जोर से पकड़ लेती है कि आदमी ठीक से बूढ़ा नहीं हो पाता। अगर कोई आदमी ठीक से बूढ़ा हो जाए तो बूढ़े के बराबर सुंदर जवान कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि जवानी में उत्तेजना है, जवानी में तूफान है, आंधियां हैं। बुढ़ापे का सौंदर्य बड़ा शांत सौंदर्य है। बुढ़ापे का सौंदर्य संध्या का सौंदर्य है। सुबह तो जिंदगी के तनाव भी है, दिन भर का उपद्रव शुरू हो रहा है, सांझ सब उपद्रव शांत हो गया और रात का विश्राम निकट आ रहा है। सांझ के सूरज का मुकाबला क्या है? पक्षी लौटने लगे हैं घर को, वृक्ष मौन और निद्रा में जाने लगे हैं, सूरज डूबने लगा, अंधेरा पृथ्वी को घेर लेगा, सब चुप हो जाएगा, सब परमात्मा में एक अर्थों में लीन हो जाएगा। बुढ़ापा भी संध्या है। लेकिन जब हम चित्र पर जवानी का चित्र बनाते हैं और बुढ़ापे का चित्र बनाते हैं और कहते हैं सावधान बुढ़ापा आ रहा है, तो दो बातें पक्की हैं, जवानी हमारे लिए कीमती है और बुढ़ापे के हम भी दुश्मन हैं। यह आध्यात्मिक चित्र नहीं हो सकता। यह सिर्फ परवर्टेड पैशन है, यह सिर्फ शीर्षासन करती हुई वासना है। और वासनाग्रस्त आदमी इसमें से यह मतलब नहीं निकालेगा जो वासना के दुश्मन ने निकाला है। वासनाग्रस्त इस चित्र को देखकर एकदम दौड़ पड़ेगा, वो कहेगा बुढ़ापा निकट आ रहा है, दिन जल्दी डूबने के है, जो भी करना है कर लो। तो वो कहेगा ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, अब जल्दी पियो, जल्दी खाओ, जल्दी नाचो, क्योंकि बुढ़ापा करीब आ रहा है। और इन दोनों का तर्क एक जैसा है, इस तर्क में फर्क नहीं है। इन दोनों का तर्क यही है कि बुढ़ापा आ रहा है, मौत आ रही। नहीं, इसको मैं आध्यात्मिक चित्र नहीं कहूंगा। आध्यात्मिक कला जमीन पर बहुत कम पैदा हो सकी। या तो वासनाग्रस्त कला है या वासना विरोधी कला है, और जो वासना के विरोध में है वो भी वासनाग्रस्त है। जो दुश्मन है वासना का वो भी वासनाग्रस्त है। जो कह रहा है कि सुख क्षणभंगुर है इसलिए छोड़ो, वो असल में सुख छोड़ने को नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि क्षणभंगुर है इसलिए छोड़ो। लेकिन अगर शाश्वत हो तो फिर छोड़ना नहीं है। इसलिए जमीन पे स्त्री को छोड़ो, स्वर्ग में अप्सरा को भोगो।
ये धार्मिक आदमी है। जमीन पे शराब छोड़ो, स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं, उनमें नहाओ। जमीन पर स्त्रियों से बचो, स्वर्ग की अप्सराएं 16 साल से ज्यादा उम्र की होती ही नहीं, उनकी तैयारी करो। ये आदमी धार्मिक है। ये आदमी कह रहा है जमीन पे कामनाएं छोड़ो, स्वर्ग में कल्प वृक्ष लगे, उनके नीचे बैठो और कामनाएं करो और पूरी हो जाए। बड़े मजे की बात है, कामनाएं इसलिए छोड़ो कि कल्प वृक्ष मिल जाए। तो ये कामना छोड़ने वाले की वृत्ति है ना। ये तो मुझे लगता है कि भोगी से भी ज्यादा भोगी मालूम पड़ता है। भोगी तो बेचारा क्षण भंगुर से राजी, बड़ा त्यागी। ये आदमी कह रहा है कि हम क्षण भंगुर को छोड़ते हैं क्योंकि हम शाश्वत को चाहते हैं। हम रमणी को छोड़ते हैं क्योंकि हम तो मोक्ष रमणी को चाहते हैं। हम जमीन की स्त्रियों को छोड़ेंगे क्योंकि ये बूढ़ी हो जाती हैं। हम तो स्वर्ग की अप्सराएं चाहते हैं जो कभी वृद्ध नहीं होती। हम सुख छोड़ते हैं क्योंकि ये आते हैं और चले जाते हैं। हम ऐसे सुख चाहते हैं जो आए और कभी न जाएं। ये आदमी आध्यात्मिक है या सुखवादी है? ये हेडोनिस्ट है पार एक्सलेंस। इसका मुकाबला ही नहीं है सुखवाद का। इस सुखवादी ने स्वर्ग बनाए, ये धार्मिक नहीं है। ये प्रलोभन दे रहा है। ये कह रहा है यहां की स्त्रियां छोड़ो तो और अच्छी स्त्रियां इंतजार कर रही हैं। यहां का धन छोड़ो तो अपार धन, अनंत धन इंतजार कर रहा है। यहां का शरीर छोड़ो तो फिर और सुंदर देह मिल जाएगी, देवों की देह। नहीं, ये धार्मिक चिंतन नहीं है, ये वासना शीर्षासन करती हुई खड़ी हो गई। इसलिए जो आदमी समझना चाहता हो वो थोड़ा ठीक से देख ले कि इस तरह के सारे चिंतन के पीछे हमारी अतृप्त कामना ही मांग कर रही है। सप्रेस डिजायर, दमित की हुई कामना ही मांग कर रही है। ये ठीक नहीं है। इससे कोई अध्यात्म पैदा नहीं होगा। आध्यात्मिक कला तो आध्यात्मिक चित्त से पैदा होती है, और आध्यात्मिक चित्त परमात्मा का अनुभव ना हो तो नहीं होता। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी वास्तविक कला का पृथ्वी पर जन्म सबसे कम हुआ है। विज्ञान थोड़ा वास्तविक हुआ है, धर्म और भी कम वास्तविक हुआ है, कला तो बहुत ही मुश्किल है वास्तविक होनी। अभी वे महाकवि पैदा नहीं हुए। कभी कभी झलक मिलती है किसी उपनिषद में, कभी झलक मिलती है किसी गीता में, कभी झलक मिलती है बाइबल के किसी वचन में, कभी झलक मिलती है कबीर की किसी पंक्ति में, लेकिन झलक ही मिलती है। अभी वे महाकाव्य पैदा नहीं हुए, अभी वे महान मूर्तियां पैदा नहीं हुई। कभी झलक अजंता में दिखती है, कभी एलोरा में, लेकिन वो झलक है, अभी पृथ्वी उनसे भर नहीं गई। अभी कला के नाम पर जो चल रहा है वो सब रोग है, बीमारी। दो तरह के रोग हैं, एक जो वासना को उभार रहे हैं, एक जो वासना को दबाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि वासना पर है। ये कला अगर ठीक से समझें तो जीवन का चरम उत्कर्ष है। फिर जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति ही बनाएं, फिर जरूरी नहीं है कि आप चित्र ही रंगें, फिर जरूरी नहीं कि आप बांसुरी ही बजाएं, कुछ भी जरूरी नहीं है। फिर आपका पूरा जीवन ही सृजनात्मक होगा। आप चलेंगे तो भी उसमें काव्य होगा। जब बुद्ध चलते हैं पृथ्वी पर तो उनके कदमों की आहट में भी काव्य होता है, और जब जीसस सूली पर लटके हुए लोगों की तरफ देखते हैं तो उनकी आंख में भी कविता होती है। जरूरी नहीं है कि जीसस चित्र बनाए, बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़ेन फकीरों ने जापान में बहुत चित्र बनाए, कोई मुकाबला नहीं उनके चित्रों का, लेकिन वो ध्यान के बाद बनाए। चीन में ताओइस्ट फकीरों ने बड़ी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन वो ध्यान के बाद बनाई। उन मूर्तियों में, ज़ेन फकीरों के चित्रों में, सूफी दरवेशों के नृत्य में, कबीर दादू के गीत में, नानक रैदास की पंक्तियों में, कृष्ण की बांसुरी में, उपनिषद की पंक्तियों में कभी कभी झलक आई है, लेकिन पृथ्वी अभी कला से वंचित है। मौन भी काव्य हो सकता है।